शाम का समय था। आनंद विहार की संकरी गलियों में एक सब्जी वाला अपना ठेला लेकर निकला था। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। नाम था गोपाल। हर दिन की तरह उस दिन भी वो सुबह सुबह मंडी से ताजी सब्जियां लाया था और उन्हें अपने ठेले पर सजाकर बेचने निकल पड़ा था। गोपाल की जिंदगी सादगी और संघर्ष में लिपटी हुई थी। सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाना, वहां से ताजी सब्जियां लाना, शाम तक गलियों में घूम घूम कर सब्जियां बेचना और रात को हिसाब किताब लगाकर सो जाना। यही था उसका रोज का रूटीन। आमदनी सीमित थी, खर्चा बंधा हुआ, बचत का तो नामोनिशान नहीं था। लेकिन एक दिन, उसी दिनचर्या के दौरान, गोपाल की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जब गोपाल गलियों में घूम घूम कर सब्जियां बेच रहा था, तो हमेशा की तरह महिलाएं ही सब्जी लेने आती थीं। लेकिन उस दिन एक महिला के स्थान पर उसका पति सब्जी लेने के लिए गोपाल के पास आया। सामान्य बातचीत हुई, सब्जी तौली गई और पैसे लिए गए। लेकिन वो मुलाकात सिर्फ लेन देन तक सीमित नहीं रही। उस दिन गोपाल को एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसकी जिंदगी को बदल डाला। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिससे गोपाल की पूरी जिंदगी ही बदल गई, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब आगे ध्यान से सुने। उस दिन जो आदमी गोपाल के पास सब्जी लेने आया था, वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक पेशेवर वित्तीय सलाहकार था। उसकी नजर गोपाल के काम करने के तरीके और उसकी ईमानदारी पर पड़ी। उसने महसूस किया कि अगर ये आदमी थोड़ी सी समझदारी से पैसों का प्रबंधन कर ले, तो बहुत आगे तक जा सकता है। उसने उसी समय गोपाल को समझाया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, बल्कि पैसों से पैसा बनाना आना चाहिए। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, उसे बढ़ाने की भी एक कला होती है। गोपाल को उस दिन पहली बार पता चला कि पैसा कमाने के लिए पैसों को ही काम पर लगाना पड़ता है। उस दिन उसने पहली बार SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड जैसे शब्द सुने। गोपाल ने उस आदमी की सभी बातों को ध्यान से सुना और उसी दिन से तय कर लिया कि अब चाहे वह कम खा लेगा, पर हर महीने कुछ न कुछ इन्वेस्ट जरूर करेगा। वो दिन गोपाल की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आया। उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उसकी मेहनत के साथ एक नई समझ भी जुड़ चुकी थी। गोपाल ने हर महीने की बचत से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू किया। शुरुआती दिन मुश्किल थे, लेकिन गोपाल ने हार नहीं मानी। वो अपने काम के साथ साथ निरंतर सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसे अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न मिलने लगे। तब तक उसने शेयर मार्केट में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया था और महज कुछ ही सालों में उसकी निवेश की आदत ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। आज 5 साल बाद वही गोपाल, जो कभी किराए के मकान में रहता था, अब खुद के आलीशान बंगले में रहता है और उसके द्वारा की गई सभी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 4 करोड़ रुपये के पार जा चुकी है। आज गोपाल अपने परिवार के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लग्जरी लाइफ जीता है और ये सब संभव हो पाया उस एक निर्णय से जो गोपाल ने लिया था कि अब से वह थोड़ा सा कम खा लेगा, मगर हर महीने कुछ न कुछ इन्वेस्ट जरूर करेगा। ये कहानी सिर्फ गोपाल की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो ये सोचकर जी रहा है, हमसे क्या होगा। अब सोचिए, अगर एक सब्जी बेचने वाला आदमी सही जानकारी और दृढ़ निश्चय के दम पर 4 करोड़ का मालिक बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपको जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, सही जानकारी हासिल करने की। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको कहानियों के माध्यम से पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की जानकारी दी जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आज से आप क्या निर्णय लेने वाले हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, ये हमें कमेंट में बताएं। जल्द ही मिलते हैं किसी और करोड़पति की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।